स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में 14 सांसदों को अभद्र व्यवहार और हंगामा करने के कारण निलंबित कर दिया गया। इनमें से 13 सांसद लोकसभा से और 1 सांसद राज्यसभा से थे। इससे पहले भी कई सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। न्यूज एंड व्यूज के आज के एपिसोड में उन पार्लियामेंट रूलिंग्स की चर्चा होगी जिनके तहत मेंबर्स या एमपीज को सस्पेंड किया जाता है। साथ में ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सस्पेंशन के दौरान उन्हें किस तरह की सजा दी जाती है और सस्पेंशन की वापसी कैसे हो सकती है। भारत में सांसदों को कई तरह के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। यहाँ तक कि हाउस में किए गए किसी भी एक्ट के लिए कोई एमपी किसी कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी संसद में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एमपीज को ये ताकत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 सेक्शन 2 के तहत मिली हुई है। आर्टिकल 122 के तहत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सांसदों को पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी करने की छूट मिली है। दरअसल पार्लियामेंट में मेंबर्स जो कुछ भी कहते हैं वो सब बातें राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होती हैं और इन मामलों में दोनों हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही कार्रवाई कर सकते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन ही कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब वेल में आकर चेयरमैन जगदीप धनखड़ के आसन के पास बहस करने लगे तो उन्हें पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। शीत सत्र के दौरान भी सांसदों को सस्पेंड किया गया। दरअसल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जानबूझकर हंगामा करने और कमेंट करने या किसी तरह से बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। वास्तव में पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग को चलाने के लिए रूल्स यानी नियमों की एक पूरी किताब होती है। दोनों हाउसेज के लिए अलग अलग रूल बुक है और इन्हीं के हिसाब से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज चलते हैं। लोकसभा रूल बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा में स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई एमपी लगातार हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है। यही नहीं, बार बार डिसिप्लिन तोड़ने वाले मेंबर्स के लिए इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाती है और वो की जाती है रूल 374 और 374 ए के तहत। रूल 374 के तहत ऐसी सिचुएशन में स्पीकर उन मेंबर्स के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने जानबूझकर सदन की प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वो सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें इस बात का भी जिक्र होता है कि सस्पेंशन कब तक रहेगा। ये ड्यूरेशन मैक्सिमम सेशन के खत्म होने तक हो सकता है। हालांकि हाउस यदि चाहे तो वो किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का रिक्वेस्ट भी कर सकता है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है जिसे रूल 374 ए कहा जाता है। यदि कोई मेंबर स्पीकर के आसन के पास आकर या नारे लगाकर या अन्य प्रकार से प्रोसीडिंग में बाधा डालकर जानबूझकर रूल्स का वायलेशन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर जब ऐसे सांसद का नाम लेते हैं तो वो 5 मीटिंग्स या फिर सेशन के बाकी दिनों तक के लिए अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। वहीं राज्यसभा में भी सस्पेंशन की प्रोसेस करीब करीब लोकसभा जैसी ही होती है। यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन को अपनी रूल बुक के रूल नंबर 255 के तहत किसी भी मेंबर को उसके व्यवहार के कारण हाउस से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। रूल 256 के तहत चेयरमैन एक सदस्य का नाम दे सकता है जो उसके ऑर्डर्स को बार बार इग्नोर कर रहा हो या फिर लगातार और जानबूझकर डिस्टर्बेंस कर रहा हो। ऐसी स्थिति में हाउस उस मेंबर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है जो सेशन के बाकी बचे वक्त से ज्यादा नहीं होगा। मेंबर्स का सस्पेंशन वापस भी लिया जा सकता है। सस्पेंडेड मेंबर्स के माफी मांगने पर सस्पेंशन वापस हो सकता है या फिर सस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी हाउस में लाया जा सकता है। यदि ये पास हो गया तो सस्पेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन के दौरान कोई भी सदस्य हाउस की प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले पाएगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज की मीटिंग्स में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। वे चर्चा के लिए नोटिस भी नहीं दे सकते हैं और न ही अपने सवालों के जवाब पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इस दौरान सैलरी उन्हें पूरी मिलेगी। हालांकि इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल काफ़ी दिनों से पेंडिंग है कि सस्पेंशन के दौरान मेंबर्स को सैलरी न मिले क्योंकि वो उस दौरान कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये प्रस्ताव पेंडिंग ही है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सदस्यों को अक्सर सस्पेंड किया जाता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ के ही मेंबर्स सस्पेंड होते हैं।
इसकी एक वजह तो यही है कि सरकार की पॉलिसीज और कामकाज पर ज्यादातर विपक्षी सदस्य ही सवाल उठाते हैं। विरोध में कई बार वो नारेबाजी करते हैं या फिर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो अनुशासन से बाहर चला जाता है। एमपीज के सस्पेंशन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 1989 में तो सस्पेंशन की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी, जब राजीव गांधी सरकार के दौरान तमाम सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंशन का सबसे दिलचस्प मामला 13 फरवरी 2014 को देखने को मिला, जब लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड होने वाले सांसद अलग तेलंगाना स्टेट बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।